अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज मैं आपको बीबी पाक ज़हरा के तवस्सुल से कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी बीबी पाक ज़हरा का ज़िक्र करते हैं और उनको कोई तोहफ़ा भेजती हैं, तो कैसे दुआ कबूल होती है। किसी भी अमल को पुरअसर बनाने के लिए, इसकी तासीर को दुबाला करने के लिए, उस अमल की कबूलियत को यकीनी बनाने के लिए हम करते तो ज़रूर हैं और उसकी पाकीज़गी का भी ख़्याल रखते हैं, लेकिन जिन अय्याम में अपनी हाजित, परेशानी हम मुश्किल रखते हैं, तो हम ये ज़रूर देखें कि किसकी शहादत है और किसकी विलादत है, यानी 14 मासूमीन में से किसकी विलादत और शहादत है। और जब हम ये देखते हैं कि ये दिन उन हस्तियों के हैं, पाक हस्तियों के, कि जिनके वसीले से खुदावंद करीम हमारी किसी भी दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल करता है। और इमाम ज़माना को अगर हम बीबी पाक फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाउल आलमीन का वास्ता दे के कोई दुआ करते हैं तो ज़रूर कबूल होती है। और ये अय्याम फातिमिया हैं, ये आपकी मुश्किलों को, परेशानियों को, बीमारियों को, हाजतों को पूरा करने वाले दिन हैं। इन दिनों में अगर आप ये कोई भी दरूद अपना पढ़ती हैं या कोई भी ऐसा अमल करती हैं जो ये चाहती हैं कि आपकी परेशानी दूर हो, तो ज़रूर दूर हो जाएगी। आप 3 जमादुल सानी तक ये पढ़ें और 3 जमादुल सानी से भी आगे आप पढ़ सकती हैं। 20 जमादुल सानी, क्योंकि वो मेरी बीबी की विलादत की तारीख आ जाती है। और इमाम ज़माना को आप उनकी जद्दा का ज़रूर वास्ता दे के दुआ करें। इमाम ज़माना आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। क्योंकि बीबी फातिमा वो हस्ती हैं कि जिनकी तहारत की गवाही कुरान ने दी है। और कैसे दी है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्हिअ रिस्सा अहले बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। उस बीबी की सदाकत की गवाही भी कुरान ने दी है और उस बीबी की पाकीज़गी की भी गवाही कुरान ने दी है। कुरान में ये है कि फ़कुल तालू नदाउ अब्नाइना व अब्नाकुम व निसाइना व निसाइकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये वो पाक बीबी है कि जो हदीस किस्सा में शामिल है। ये वो पाक बीबी है कि जिसका तारुफ हदीस किस्सा में खुदावंद करीम ना रसूल के नाम से, यानी ना बाबा के नाम से कराता है, ना शौहर के नाम से कराता है, ना ही अपने मेरी बीबी के बेटों के नाम से कराता है, बल्कि तारुफ करवाता है। ये वो हैं अपने फरिश्तों के सामने, ये फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। तो ये वो हस्ती है कि हम ये जानते हैं कि किसी भी बच्चे का तारुफ बड़े के नाम से कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वो पाक बीबी है कि जिसका तारुफ फरिश्तों के सामने कराया जाता है। तो अल्लाह ताला कैसे बयान करता है, मेरा हन्नान और मेरा मन्नान, कहता है कि ये रसूल बेशक मेरा बहुत प्यारा है, लेकिन ये फातिमा का बाबा है। ये अली शेर खुदा है, लेकिन ये फातिमा का शौहर है। ये हसनैन जो जन्नत के सरदार हैं, लेकिन ये फातिमा के बेटे हैं। यानी बीबी पाक ज़हरा की वो हस्ती है कि जो सबको ही बड़ी प्यारी है। और जिसकी दरखास्त पे फातिमा दस्तखत कर दें, तो फिर उस दरखास्त को ना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्द कर सकते हैं, ना अली और ना 11 इमाम रद्द कर सकते हैं। और मेरे मौला आखिर ज़मान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तो वो हस्ती हैं कि जिनके लिए जब आप इब्ने ज़हरा करके इनसे इल्तिजा करें कि हम ये तोहफ़ा आपकी दादी ज़हरा को हदिया कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर कबूल करें और हमारी ये परेशानी दूर कर दें। तो बीबी पाक ने दस्तखत किए हुए होंगे, तो इमाम ज़माना कैसे नहीं इसको कबूल करेंगे। लेकिन आज जो ये मैं आपको बता रही हूँ पढ़ने के लिए दरूद फातिमा, इसके लिए कुछ शराइत हैं, उन शराइत का ज़रूर ख़याल कीजिएगा। जगह की पाकीज़गी तो मैं जानती हूँ कि आप लोग ज़रूर रखेंगे और नमाज भी 2 नफल ज़रूर पढ़ेंगे इसको शुरू करने से पहले। लेकिन जब भी आप पढ़ने लगें तो एक तो इसकी तादाद का ज़रूर ख़याल रखिए कि कोई कमी बेशी ना हो जाए, यानी ज़्यादा भी नहीं पढ़ना और कम भी नहीं पढ़ना। 530 का मतलब 530 मर्तबा है। दूसरी शर्त इसमें ये है कि जब आप पढ़ने बैठ जाएं तो जितनी भी ख़वातीन बैठें, वो जब तक ये दरूद मुकम्मल ना हो जाए उठें नहीं।
बल्कि वहीं बैठ के उसको पढ़ते रहें और मुकम्मल होने के बाद उठें। इसलिए कि इसमें ये मुनासिब नहीं होता कि कोई 10 पढ़ें और चली जाएँ, 2 पढ़ें और चली जाएँ, नहीं। जो भी बैठे वो मुस्तकिल अपनी कोई परेशानी, अपनी कोई हाजित, अपनी कोई भी ऐसी मुश्किल जो अब तक दूर नहीं हुई, उसको लेकर बैठे और ज़रूर यहाँ पर पढ़ती रहे और ये कहे कि बीबी मेरी ये परेशानी दूर होगी तो मैं भी अपने घर में दरूद फातिमा करवाऊँगी। और तीसरी शर्त ये है कि जो भी पढ़ रहे हों यहाँ पे बैठे हुए, इसमें बिल्कुल कलाम ना करें, सिर्फ़ इस दरूद को ही पढ़ते रहें। और ये इस फातिमातुज़ ज़हरा की वो करामत है इस दरूद की कि जो भी पढ़ता है, एक दफ़ा पढ़ने में ही सारी उसकी मुश्किल आसान हो जाती है और इसको दीन और दुनिया की सआदत हासिल होती है। इसके लिए, इस दरूद के लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ फातिमा, जो भी तुम पे और मुझ पे दरूद भेजता है, तो तुम ये समझो कि अगर कोई 3 दिन तक हम पे दरूद भेजता है, तो रोज़े क़यामत महशर के बाद जो जन्नत में होगा, वो मेरा पड़ोसी होगा। तो कितने खुशनसीब हैं आप लोग कि एक तो आइम्माए ताहिरीन खुश हो जाएँगे, आपकी दरख़्वास्त पे दस्तखत कर देंगे, बीबी पाक खुश होके दस्तखत करेंगी, तो सारे आइम्मा दस्तखत कर देंगे और फिर वो जो अंबिया का सरदार है, वो आपकी एप्लीकेशन पे, आपकी दरख़्वास्त पे दस्तखत करेगा। तो इमाम ज़माना जो वक़्त के इमाम हैं, वो आपकी दरख़्वास्त को क्यों नहीं कबूल करेंगे? तो इस जो मैंने दरूद फातिमा अपने लिख के भी दे दिया है आपको, वो उसी तरीके से, लेकिन जो इसकी शराइत है उनके साथ ज़रूर पढ़िए। पढ़ने से पहले 2 नफ़ल पढ़ लिए, जगह की पाकी का ख़्याल रखिए और उसके बाद कोई औरत बीच में कलाम नहीं करे पढ़ने के लिए, मर्द पढ़ें तब भी, औरतें पढ़ें तब भी, कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। आप लोग सुकून से एक जगह बैठ के 530 दफ़ा पढ़ना है आपने और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पढ़ लेंगे और उठ के भी नहीं जाना है। ये इसमें ज़रूर ख़्याल रखिएगा तो आपकी सारी दुआएँ जो हैं वो कबूल होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमात व अबीहा व बालहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तदअ फ़ीहा बिअददि मा हाता बिही इल्मुका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमात व अबीहा व बालहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुका। ये आपने 530 दफ़ा पढ़ना है, इसमें कोई कमी-बेशी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये अदद में एक तरीके से सारा इस्म पोशीदा है। और एक सवाल का जवाब मैं इंशाअल्लाह आइंदा ज़रूर दूँगी कि जो मुझसे बार-बार ये किया जाता है कि बीवियों के नाम क्यों मिंबर पर लिए जाते हैं? इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं ज़रूर इसका जवाब दूँगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बारिल्लाह, इस ज़िक्र के सदक़े से हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। ऐ मेरे मौला, जो कोई भी मुस्लिम और मोमिन परेशान है मेरे मौला, उनकी परेशानियों को दूर कर देना। ऐ मेरे मौला, तू मदद करने वाला है, सबकी मदद करवा। ऐ मेरे मौला, जो कर्ज़दार हैं, जो मक़रूज़ हैं, उनके कर्ज़े अदा कर दे। जो अपने घरों के लिए परेशान हैं, उन्हें घर अता कर। जो बे-औलाद हैं मेरे मौला, उन्हें औलाद अता कर। जो बीमार हैं, उन्हें सेहत अता कर। जो मक़रूज़ हैं, उनके कर्ज़े अदा कर दे। ऐ मेरे मौला, दस्ते गैब से रिज़्क़ अता कर। ऐ मेरे मौला, किसी का मोहताज न करना, चलते हाथ पाँव मौत देना। ऐ मेरे मौला, मुश्किल कुशा के सदक़े, बीबी पाक ज़हरा के सदक़े, मेरे रसूल काली कमली वाले के सदक़े हैं मेरे मौला, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। जब हम कब्र में जाएँ तो आइम्माए ताहिरीन हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। ऐ मेरे मौला, हमें कब्र के अज़ाब से बचा लेना है मेरे मौला, रोज़े महशर प्यास की शिद्दत से बचाना, पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना, मौला अली के अलम के साए में रखना और काली कमली वाले के अबा के साए में रखना। साक़ी कौसर अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएँ। ऐ मेरे मौला, साक़ी कौसर हमें पुले सिरात से पार लगाएँ। ऐ मेरे मौला, हमें ऐसा मुसलमान, ऐसा मोमिन बना दे जैसा कि तू चाहता है। ऐ मेरे मौला, मुसलमानों में इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ मेरे मौला, जो भी मुश्किलात जिस चीज़ की भी हैं, वो सब दूर कर देना। बीमारों को सेहत अता करना। मेरे इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।